भाष्य में देखिए, शून्यमेव तत्वम, शून्य ही एकमात्र तत्व है। यतः सर्वो अपि भाव विनश्यति, क्योंकि सारे भावात्मक पदार्थ हैं, विद्यमान पदार्थ सब नष्ट होते हैं। विनश्यति यस्य विनाशी समिथ्या स्वप्नवत्, जो विनाशी है वो कैसा है? मिथ्या होता है, स्वप्न के समान। जैसे स्वप्न भी तो टूटता है, नष्ट होता है ना, स्वप्न के पदार्थ भी नष्ट होते हैं, इसलिए क्योंकि मिथ्या है इसलिए नष्ट होते हैं। तो जो भी नष्ट होता है वो मिथ्या है, यानी कि स्वप्न है। इसलिए ये भी पदार्थ नष्ट होते हैं, इसका मतलब मिथ्या है अर्थात स्वप्न है। ठीक। अतः सर्ववस्तूनां आद्यन्तयोः अभावमात्रत्वान् मध्ये क्षणिक सत्व सांप्रतिकम न पारमार्थिकम बंधादि। अतः समस्त वस्तु का आद्यन्तयो हो, आदि में और अंत में। ये जगत के शुरू में भी शून्य था और अंत में भी शून्य हो जाएगा। तो अंतयो हो अभाव, ये ब लिखा है ना, वह है अभाव मात्रत्वात् मध्य, यानी कि मूल में भी आदि में भी शून्य होने से और नष्ट होने के बाद भी शून्य हो जाएगा। तो ये मध्य में भी क्षणिक होने से, मध्य में भी क्या है? निरंतर क्षणिक है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट, मध्य में भी तो अभाव है। कोई वस्तु एक क्षण के बाद टिक नहीं पाती, इसका मतलब नष्ट ही हो जाती है क्षणिक होने से। तो मध्य में भी क्षणिक है, आदि में भी क्षणिक है, अंत में भी क्षणिक है, तो तीनों काल में क्षणिक है। आदि मतलब भूतकाल, अंत मतलब भविष्यत काल, और ये जो मध्य मतलब वर्तमान काल। तो तीनों काल में वस्तु क्या हो गई? भ्रम हो गई, शून्य हो गई। इसलिए क्षणिक सत्वम सांप्रतिकम, सांप्रतिक मतलब मिथ्या, न पारमार्थिकम बंधादि, इसलिए पारमार्थिक बंधन आदि नहीं है। ततः किम केन बध्यते इत्याशयः, जब वस्तु है ही नहीं, सब कुछ शून्य है, तो किम केन बध्यते, किसको कौन बांधेगा? आप बंधन का कारण खोज रहे हो ना, आत्मा का बंधन का कारण क्या है? जब सब कुछ शून्य है तो शून्य कौन किसको बांधेगा? जब सब शून्य ही है तो ऐसा आशय है। तो भावानां विनाशित्वे हेतु वस्तु धर्मत्वाद विनाशस्य इति, क्योंकि समस्त भावात्मक पदार्थ जो भी विद्यमान पदार्थ है उसका विनाशी होने से, विनाशु होने में क्या हेतु है? तो कह रहे हैं कि विनाशु होने में हेतु यह है कि वस्तु धर्मत्वाद विनाशस्य, विनाश का वस्तु धर्म होने से। ये स्वभाव है वस्तु का, को विनष्ट होगी ही, क्षणिक है, निरंतर उत्पन्न नष्ट होते हैं, तो विनाश उसका धर्म है, इसलिए शून्य है। और विनाशस्य वस्तु स्वभावत्वाद, इसे खोल दिया ना, धर्मत्वाद का मतलब जो वस्तु धर्मत्वाद जो सूत्र में कहा ना, उसी को खोल दिया वस्तु स्वभावत्वाद, वस्तु का स्वभाव है। और स्वभावम तु विहाय न पदार्थस्तिष्ठति इत्यर्थः, स्वभाव को छोड़कर कोई पदार्थ रह सकता है क्या? अपने स्वभाव को, जात स्वभाव न छूटे वाली बात है ना, कोई वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकती, तो स्वभाव को छोड़ करके कोई वस्तु रह नहीं सकती। और वस्तु है तो इसका मतलब नष्ट होना उसका स्वभाव है, नष्ट का मतलब शून्य, ये इसका अर्थ है, पूर्व पक्ष है।